तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है ताकि आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाए और आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छा नंबर आए। और ये क्रैश कोर्स रोज दिन में 1:30 बजे चलता है, तो रोज दिन में 1:30 बजे आप हमसे जुड़ के क्रैश कोर्स कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में गणित के काफी महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर इस 10 प्रश्न को आप लोग शुरू से लेके अंत तक बढ़िया से देख लेते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा बट्टा 4 बराबर 15 डिग्री हो तो कॉट अल्फा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे अल्फा बट्टा 4 बराबर 15 डिग्री दिया है तो कॉट अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है। तो कॉट अल्फा का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको अल्फा का मान रखना पड़ेगा। और अल्फा का मान कहाँ से निकलेगा, तो अल्फा का मान यहाँ से निकलेगा। 15 डिग्री के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे बट्टा 1 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से अल्फा का मान निकाल लेना है। तो अल्फा में 1 से गुणा करेंगे तो ये अल्फा ही रह जाएगा। और 4 में 15 डिग्री से गुणा करेंगे तो ये 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अल्फा का मान निकल गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपको कॉट अल्फा का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे अल्फा का मान रख दीजिए। कॉट है तो कॉट और अल्फा का मान कितना है, 60 डिग्री है तो यहाँ पे रख देंगे 60 डिग्री। और कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। तो हमारा यहाँ पे मान निकल गया 1/√3। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अल्फा बट्टा 4 बराबर 15 डिग्री दिया था तो आपको यहाँ पे कॉट अल्फा का मान निकालना था। तो कॉट अल्फा का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको अल्फा का मान रखना पड़ेगा। और अल्फा का मान कहां से आएगा, तो यहां से आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा करा देना है। तो अल्फा में 1 से गुणा करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। और 4 में 15 डिग्री से गुणा करेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। आपको यहाँ पे कॉट अल्फा का मान ज्ञात करना है तो अल्फा की जगह पे यहाँ पे 60 डिग्री रख दीजिए क्योंकि अल्फा का मान यहाँ पे 60 डिग्री निकला है। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे हम 60 डिग्री रख देंगे। और कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि यदि tan a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे tan a बराबर कितना दिया है, 3/4 दिया है। तो आपको यहाँ पे cos a का मान ज्ञात करना है। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा कर्ण। और यहाँ पे देखिए tan a का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे देखिए लंब दिया है 3 और आधार कितना दिया है, 4 दिया है। और cos a का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे तो आधार का मान 4 है लेकिन कर्ण का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का मान कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे आपको कर्ण का मान निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आपको लंब का मान रखना पड़ेगा। तो लंब कितना है, 3 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस। और यहाँ पे आपको आधार का मान रखना पड़ेगा। तो आधार यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है।
तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कर्ण का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या करेंगे, बराबर के उधर भेज देंगे। तो जब स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे कर्ण हमारा निकल गया 5 और आधार कितना है, यहाँ पे 4 है। तो आपको cos a का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए cos a का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आपको आधार का मान रखना है, तो आधार का मान यहाँ पे 4 है और कर्ण कितना निकला है, 5 निकला है। तो यहाँ पे cos a का मान कितना निकल गया, 4 बट्टा 5 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x किसके बराबर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x किसके बराबर है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो ये x है ये दोनों के लिए है और ये दोनों में गुणा करेगा। तो यहाँ पे करा दीजिए, x में जब एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए x के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब हम x में एक्स स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब आपको क्या करना है कि x में 2x से गुणा कराना है। तो x में जब आप 2x से गुणा कराइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x में जब हम 2x से गुणा कराएंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x किसके बराबर है, तो ये एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर के बराबर है। यानी हमारा यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि रूट 2 का द होल स्क्वायर माइनस 2 किसके बराबर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रूट 2 का द होल स्क्वायर माइनस 2 किसके बराबर है। तो यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि वही चीज 2 बार गुणा करता है। तो यहाँ पे देखिए रूट 2 का स्क्वायर है, इसका अर्थ हुआ कि रूट 2 यहाँ पे 2 बार गुणा करेगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 है तो 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करा लेना है। तो रूट 2 में रूट 2 से गुणा होगा तो ये रूट 4 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 2। और यहाँ पे देखिए रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और यहाँ पे माइनस 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 2। तो 2 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी हमारा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे रूट 2 का द होल स्क्वायर माइनस 2 था और ये पूछ रहा है कि किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए रूट 2 का द होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा करता है। तो यहाँ पे रूट 2 हम कितना बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। और यहाँ पे माइनस 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए रूट 2 गुणे रूट 2 है तो इसे आपस में गुणा करा लीजिए। तो रूट 2 में रूट 2 से गुणा करेगा तो ये रूट 4 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए रूट 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 2। तो 2 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि x प्लस वाई बराबर 3 तथा 3x माइनस 2y बराबर 4 के हल निम्न में से कौन सा होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और एक ऐसा प्रश्न प्रत्येक साल आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो यहाँ पे 2 समीकरण दिया है, इस समीकरण को आप लोग विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा तो बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। तो क्या करना है कि आपको ऑप्शन से चेक करना है और ऐसे प्रश्नों का जो ए वाला ऑप्शन होता है वही सही होता है। तो सबसे पहले आपको ए वाला ऑप्शन चेक कराना है। तो हम यहाँ पे पहला समीकरण लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 3 दिया है तो x का मान कितना दिया है, 2 दिया है। और y का मान कितना दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ पे x के जगह पे 2 रख देंगे और y के जगह पे 1 रख देंगे। तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे रख के देख लेते हैं, x का मान 2 है और y का मान कितना है, 1 है। और बराबर
बराबर के उधर 3 है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बराबर के उधर भी 3 है, तो यहाँ पे 3 3 क्या आ रहा है, यहाँ पे बराबर आ रहा है, यानी एक समीकरण में तो ये फिट बैठ गया। अब हम यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण में चेक करेंगे, 3x माइनस 2i बराबर 4, और यहाँ भी आपको x का मान रखना है, तो x का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, माइनस है तो माइनस 2 है तो 2, और y का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और बराबर के उधर 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब यहाँ पे देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 एकम 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और बराबर 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी 4 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। यानी यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे बनाइएगा तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर पाइएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में आ रहा है। हम यहाँ पे सभी बच्चों का कमेंट देख रहे हैं, आप लोग जल्दी बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 है तो पहला पद ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे समानांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 दिया है, तो बोल रहा है कि पहला पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद कैसे निकलेगा, तो n के जगह पे अगर आप लोग 1 रख दीजिएगा तो यहाँ पे पहला पद निकल जाएगा। अगर n के जगह पे आप लोग 2 रखिएगा तो दूसरा पद निकलेगा। n के जगह पे आप लोग अगर 3 रखिएगा तो तीसरा पद निकलेगा। लेकिन इस प्रश्न में पूछ रहा है कि यहाँ पे पहला पद निकालिए, तो आपको क्या करना है कि n के जगह पे आपको 1 रख देना है, और यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे लिख देंगे -2। अब यहाँ पे देखिए 6 एकम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे लिख देंगे -2, और 6 में से यहाँ पे 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारा पहला पद कितना निकल गया, 4 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है कि n के जगह पे आपको 2 रख देना है। तो 6 गुणे यहाँ पे n के जगह पे हम 2 रख देंगे, और यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे लिख देंगे -2। अब यहाँ पे देखिए 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 - 2 हो जाएगा। तो 12 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ पे दूसरा पद कितना निकल गया, 10 निकल गया, और पहला पद कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि पहला पद ज्ञात कीजिए, तो पहला पद 4 हो जाएगा, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष 2,3, 5,4 तथा 2,5 हो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न प्रत्येक साल आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज है जिसका यहाँ पे तीनों शीर्ष दे दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे पहला शीर्ष 2,3 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,3, और दूसरा शीर्ष यहाँ पे 5,4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5,4, और तीसरा शीर्ष कितना है, 2,5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2,5। अब आपको क्या करना है कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। जो ये त्रिभुज है इसका जो ये केंद्र है इसका निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है x1 + x2 + x3 बटा 3 होता है, कोमा y1 + y2 + y3 बटा 3 होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो इसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको x1 का मान रखना है, x2 का मान रखना है, x3 का मान रखना है, और यहाँ पे आपको y1 का मान रखना है, y2 का मान रखना है, और यहाँ पे आपको y3 का मान रखना है। तो इसका मान आएगा कहाँ से, तो ये पहला बिंदु है, तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x1 होगा और दूसरा वाला y1 होगा, और ये जो
दूसरा वाला बिंदु है इसमें का जो पहला वाला होगा ये x2 होगा और दूसरा वाला y2 होगा, और ये तीसरा बिंदु है तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x3 होगा और ये जो दूसरा वाला होगा ये y3 होगा। बस यहाँ पे आपको मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, प्लस है तो प्लस, और x2 का मान कितना है 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और x3 का मान कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे क्या करना है आपको y1 का मान रखना है। तो y1 का मान कितना है 3 है तो यहाँ पर रख देंगे 3, और y2 का मान कितना है 4 है तो यहाँ पर रख देंगे 4, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए y3 का मान कितना है 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और यहाँ पे बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब आपको क्या करना है कि इन तीनों को जोड़ देना है। 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और इसे भी आप लोग जोड़ लीजिए। 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब इस 3 से इसे कटा दीजिए, 3 त्रिका 9 ये 3 बार में कटेगा, और 3 से 12 ये 4 बार में कटेगा। तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया 3,4 निकल गया, यानी हमारा यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि आंकड़े 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। जो ये आंकड़ा दिया है इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है, और माध्यक को माध्यिका भी बोला जाता है। तो माध्यक कैसे निकलता है, तो सबसे पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ता है। और बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाता है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और 6 से बड़ी संख्या कौन है 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7, और 7 से बड़ी संख्या कौन सी है 8 है तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और 8 से बड़ी संख्या कौन सी है तो 12 है तो यहाँ पे लिख देंगे 12, और 12 से बड़ी संख्या कौन है 13 है तो यहाँ पे लिख देंगे 13, और 13 से बड़ी संख्या कौन है 14 है तो यहाँ पे लिख देंगे 14, और 14 से बड़ी संख्या कौन सी है 15 है तो यहाँ पे लिख देंगे 15। तो यहाँ पे हम बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए। अब आपको क्या करना है कि बीच वाली संख्या आपको ढूंढना है। तो 3 संख्या इधर से छोड़ दीजिए और 3 संख्या इधर से छोड़ दीजिए। तो बीच में कौन सी संख्या आ रहा है 12 आ रहा है, तो 12 क्या हो जाएगा इसका माध्यक हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि cos π/3 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको cos π/3 का मान ज्ञात करना है। तो cos π/3 का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको पाई का मान रखना पड़ेगा, और पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसे आपको याद रखना है। तो पाई के जगह पे हम कितना रख देंगे 180 डिग्री रख देंगे, और बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और 3 से 180 डिग्री कितना बार में कट जाएगा 60 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे ये cos 60 डिग्री हो जाएगा, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है, यानी हमारा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो आपको वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वृत्त का त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसी से निकलेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे आर का मान ज्ञात करना है, आर त्रिज्या होता है, लेकिन यहाँ पे आर का
स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या करेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे। तो जब स्क्वायर बराबर के इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए r बराबर कितना हो जाएगा, 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हमारा त्रिज्या कितना निकल जाएगा, 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग हमें एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात करें। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। और यहाँ पे एक और ऑप्शन जोड़ लीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे 0। तो यहाँ पे आपको बताना है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान कितना होगा। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।